मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 56। पिछले अध्याय में सभी सामान्य शिष्य दक्ष की ऐसी ताकत देखकर हैरान थे। उन्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष ने अशीर का हाथ कैसे काटा। लेकिन कुछ विशिष्ट शिष्यों ने देखा था कि दक्ष की तलवारबाजी इतनी तेज थी कि वह हवा के साथ मिल खा सकती थी, जिसके कारण दक्ष वायु से शक्ति उधार लेने में सफल रहा और फिर दक्ष ने अशीर का हाथ काट दिया। कुलपति गजोधर भी इससे हैरान थे। अनिमा ने कहा कि कचरे का टुकड़ा अभी भी कचरे का टुकड़ा ही रहेगा। इधर दक्ष ने जमीन पर पड़े अशीर को देखते हुए कहा कि अगर वह उसका शिक्षक होता तो उसे अशीर की हालत देखकर शर्म आती, जिसे सुनकर अशीर ने अपने दांत पीस लिए। इस समय अशीर ने अपने दाएं हाथ से अपने बाएं बांह को ढक रखा था। उसके बाएं बांह से अभी भी खून बह रहा था, जो कि सीधे फर्श पर गिर रहा था। इस समय अशीर बहुत डरा हुआ लगा रहा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका हाथ कटा कैसे। यह दृश्य इतना हैरान कर देने वाला था कि किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। फिर कुछ देर बाद अशीर ने दक्ष की ओर भयानक दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मेरा हाथ काटने में सफल रहे। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होती तो तुम कभी भी मेरा हाथ उद्धरण चिन्ह। इस समय तक अशीर ने स्वयं को संभाल लिया था और स्थिर कर लिया था और अब वह दक्ष से भयभीत नहीं था। इस समय भी अशीर को यह विश्वास नहीं था कि दक्ष ने अपनी ताकत से उसे हराया था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि दक्ष की ताकत उससे ज्यादा थी। अशीर को लगा कि दक्ष ने लापरवाही से अपनी तलवार को हवा में लहराया था और किस्मत से उसकी तलवार अशीर के हाथ पर लग गई, जिससे उसका हाथ कट गया। अन्यथा दक्ष के लिए यह जानना कैसे संभव हो सकता था कि वह कहां था। अशीर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसा सोच रहा था। भीड़ में लगभग सभी सामान्य शिष्य यही सोच रहे थे कि दक्ष की किस्मत अच्छी थी, जिसकी वजह से वह अशीर का हाथ काटने में सफल रहा। अन्यथा वह इतनी तेज गति से भागते हुए अशीर को कैसे देख सकता था और सटीक रूप से उसकी बाईं बांह पर हमला करके उसका हाथ कैसे काट सकता था। जब दक्ष ने अशीर की ये बात सुनी तब वह एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, वास्तव में मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष ने अशीर की ओर देखते हुए अपने मन में कहा, अशीर, वास्तव में मेरी किस्मत अच्छी थी। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा हाथ किस्मत से काटने में सफल रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें आज तुम्हारी औकात दिखाने का अवसर मिला। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए दक्ष मुस्कुराते हुए अशीर की ओर देखने लगा। इसके बाद अशीर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और फिर उसने दक्ष की ओर घूरकर देखते हुए कहा, अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अगली बार मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद अशीर तुरंत मुड़ गया और फिर वह मुश्किल से स्वयं को सहारा देते हुए वहां सभी लोगों के सामने से चला गया। अशीर का एक हाथ कट गया था। ये चोट कोई ऐसी चोट नहीं थी जिसे वह स्वयं ठीक कर सकता था। इसके लिए उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। इस समय तक उसका बहुत सारा खून बह चुका था, जिसके कारण वह इतना कमजोर हो चुका था कि वह बमुश्किल ही चल पा रहा था। यदि उसने समय रहते चिकित्सा उपचार नहीं कराया तो उसके हाथ के साथ उसकी जान भी जा सकती थी। इधर अशीर की ये बात सुनकर और उसे ऐसे जाता हुआ देखकर दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष ने कहा, मुझे आशा है कि तुम अगली बार मुझे चुनौती देने जैसा मूर्ख कार्य नहीं करोगे, अन्यथा ये तुम्हारी आखिरी भूल होगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाया। अशीर अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वह दक्ष से हार गया था और उसने दक्ष की जीत का श्रेय उसकी किस्मत को दे दिया था। ऐसे में अपने स्वभाव के कारण वह दक्ष से बदला लेने जरूर आता और फिर परिणाम स्वरूप वह अपनी जान गंवा बैठेगा। इसी समय एल्डर शावंत ने दक्ष को अपनी क्रोधित आंखों से देखा और फिर उन्होंने कहा, जब तुमसे संप्रदाय के नियमों का पालन नहीं हुआ तब तुमने संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित शिष्य को घायल करने का साहस किया। संप्रदाय के नियम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते और ये बात तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है। तुम संप्रदाय के नियमों को नीची दृष्टि से देखते हो, जिसका तुम अनादर कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। इस समय एल्डर शावंत ने दक्ष के ऊपर दोबारा आरोप लगाना शुरू कर दिया। वह दक्ष को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहते थे और अब तो दक्ष ने एल्डर शावंत के एक शिष्य को घायल करके उन्हें क्रोधित कर दिया था, जिससे वह उन सभी तरीकों का उपयोग कर रहे थे जिससे वह दक्ष को इस संप्रदाय से निष्कासित कर सके। जब दक्ष ने एल्डर शावंत की ये बात सुनी तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, किसी को भी बेवजह दोषी ठहराना और उसे फांसी पर चढ़ा देना बहुत आसान काम है। अगर मैं आपकी बातों को सही तरह से समझ रहा हूं तो शायद आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अभी अशीर को अपना हाथ काटने देता और फिर इस संप्रदाय से अपमानित होकर बाहर निकाल दिया जाता। इसके बाद इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप चाहते कि मैं संप्रदाय का सम्मान करता। आखिर कौन सा शिष्य उस संप्रदाय का सम्मान करेगा जहां उसका अपमान हुआ और जहां से उसे अपमानित करके निकाल दिया गया हो।
क्या आपका ये कहना बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद नहीं है, एल्डर शावंत? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष एल्डर शावंत को भड़का रहा था। वो सभी इस समय दक्ष का हाथ काटना चाहते थे। फिर इसके बाद उसे संप्रदाय से निष्कासित करना चाहते थे और इन सब के बाद वह सभी ये चाहते थे कि दक्ष उनके संप्रदाय का सम्मान करे। ये वास्तव में हास्यास्पद था। इसलिए एल्डर शावंत के पूरी भीड़ के सामने ऐसी बेवकूफी भरी बातें करने का साहस देखकर दक्ष ने उनसे व्यंग्यात्मक लहजे में ऐसा कहा। इसके बाद दक्ष ने एल्डर शावंत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और फिर उसने कुलपति गजोधर की ओर देखते हुए कहा, कुलपति, क्या मुझे मेरे शब्दों में कुछ और जोड़कर मुझे आगे बोलने की अनुमति है? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कुलपति गजोधर से अनुमति इसलिए मांगी क्योंकि वह ये अच्छे से जानता था कि अगर यहाँ अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसी के पास है तो वह केवल कुलपति गजोधर के पास है। इस समय कुलपति गजोधर के चेहरे के भाव को देखकर यह साफ पता चला रहा था कि वह दक्ष के ऊपर बहुत रुचि ले रहे थे। वह वास्तव में दक्ष और उसके सभी कार्यों को बहुत रुचि लेकर देख रहे थे। दक्ष ना तो अधिक दबंग था और ना ही अधीन था, वह ना तो अहंकारी था और ना ही विनम्र। इतनी खतरनाक स्थिति में होने के बाद भी दक्ष हमेशा शांत रहा। एक महान योद्धा बनने और साधना के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए योद्धाओं में ऐसे ही स्वभाव की आवश्यकता होती थी और कुलपति गजोधर ये अच्छे से जानते थे, जिसके कारण दक्ष के लिए उनके मन में रुचि जाग उठी। इसके बाद कुलपति गजोधर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम बोल सकते हो। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने कहा, कुलपति, मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया था और मुझे बताया गया था कि संप्रदाय के एक एल्डर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आते ही संप्रदाय के एक एल्डर ने मुझ पर ही प्रकार के आरोप लगाए, जैसे कि संप्रदाय को बदनाम करना, संप्रदाय के लिए शर्म की बात होना आदि। उन्होंने मुझे संप्रदाय का अपमान और कूड़े का टुकड़ा भी कहा। फिर जब मैंने अपने बचाव में स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया, तब उन्होंने तुरंत मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं उनकी बातों का खंडन कर रहा हूं, क्योंकि मैं केवल अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था और इसके लिए सजा के रूप में वह मेरा एक हाथ काटना चाहते थे। कुलपति, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये एल्डर शावंत ही वह नहीं थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पर यह निर्णय लिया कि मैं संप्रदाय को शर्मसार करने वाला दोषी हूं? संप्रदाय के सभी शिष्यों को संप्रदाय के नियमों का पालन करने की शिक्षा देने वाले एक प्रभारी एल्डर के रूप में क्या उन्हें अपने पक्षपाती निर्णय पर अडिग रहने के बजाय संप्रदाय के नियमों का सम्मान नहीं करना चाहिए था और क्या उन्हें संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए था? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने ये बात तेज आवाज में कही थी, जिससे सभी शिष्यों ने दक्ष की ये बात साफ साफ सुनी थी। एपिसोड 57। अशीर ने एक हाथ से अपने घाव को ढक लिया और फिर वह मुश्किल से खड़ा हुआ। इसके बाद अशीर ने कहा कि दक्ष की किस्मत अच्छी थी, जिसके कारण वह उसका हाथ काटने में सफल रहा। इसके बाद दक्ष ने अपने मन में कहा कि उसकी किस्मत वास्तव में अच्छी थी कि आज वह अशीर को उसकी औकात दिखाने में सक्षम था। इसके बाद अशीर ने कहा कि अगली बार वह दक्ष को अवश्य मार डालेगा, जिसे सुनकर दक्ष मुस्कुराने लगा। इधर एल्डर शावंत ने दक्ष के ऊपर दोबारा आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिस पर दक्ष ने कुलपति गजोधर से कहा कि क्या एल्डर शावंत को अपने पक्षपाती व्यवहार के लिए दोषी नहीं होना चाहिए और क्या उन्हें संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए? दक्ष के ऐसे तीखे और कठोर शब्दों को सुनकर वहां आसपास खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। दक्ष की बात सुनकर अब सभी को लगने लगा था कि दक्ष सचमुच पागल हो गया है। इस समय दक्ष की बात सुनकर एल्डर शावंत का शरीर क्रोध से कांपने लगा। वह इतने क्रोधित थे कि वह दक्ष को यहीं पर मार देना चाहते थे, इससे पहले कि दक्ष एक और शब्द कहे। अगले ही पल दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक मजबूत ऊर्जा ने उसे घेर लिया है। इसके बाद उसे एल्डर शावंत की क्रोधित आवाज सुनाई दी, दुस्साहसी। एल्डर शावंत की क्रोधित आवाज सुनकर और एल्डर शावंत की ऊर्जा से घिरा हुआ होने के बाद भी दक्ष एल्डर शावंत से बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दुस्साहसी नहीं हूं। संप्रदाय मुझे बिना किसी गवाही या साक्ष्य के संप्रदाय से निष्कासित करना चाहता है, तो फिर मैं चुप कैसे रह सकता हूं? क्या मैं अपने बचाव में कुछ कह भी नहीं सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं एल्डर शावंत कि आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, क्या आपके पास उसका कोई सबूत है? आखिर आपसे ये किसने कहा कि ये सभी अपराध मैंने किए हैं? उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने ये कहा तभी अनिमा ने अपने ठंडे स्वर में कहा, तुम एक बेकार कचरे के टुकड़े हो। तुम अपने परिवार के सदस्यों को चोट पहुंचाते हो और अपने परिवार के बड़ों का अपमान करते हो। क्या तुम अपने इन अपराधों को स्वीकार नहीं करना चाहते? उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने अनिमा की बात सुनी तब वह मुस्कुराने लगा और फिर उसने कहा, ओह तो ये बात है, अब मैं सब समझ गया। लगता है कि एल्डर शावंत ने जिन अपराधों के लिए मुझ पर आरोप लगाया है वह अनिमा तुम्हारी ओर से आया है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष ने एल्डर शावंत की ओर देखते हुए कहा, ये मेरी चचेरी बहन अनिमा ही थी जिसने आपको इन सब के बारे में बताया है ना? उद्धरण चिन्ह। दक्ष की इस बात पर एल्डर शावंत का जानलेवा इरादा उनके दिल में और भी बढ़ गया और उन्होंने गुस्से से कहा, हाँ तो क्या हुआ इसमें?
उद्धरण चिन्ह। एल्डर श्रावंत की ये बात सुनकर दक्ष ने हंसते हुए कहा, हा एल्डर श्रावंत, जबकि आप ये स्वीकार करते हैं कि मैंने अभी जो कहा वह सच है, तो फिर मैं कुलपति के सामने आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एल्डर श्रावंत की आंखों की त्योरियां चढ़ गई। इसके तुरंत बाद दक्ष ने कहा, एल्डर श्रावंत, आपने जिन अपराधों के लिए मुझ पर आरोप लगाया है उसके विषय में आपने कहानी में अनिमा का पक्ष सुना, लेकिन आपने मेरा पक्ष सुनने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों है? क्या आप 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर हैं या फिर स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के? उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने ये बात कही तब एल्डर श्रावंत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनकी धैर्य की सीमा टूट गई। वह अब इसे सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से से तमतमाते चेहरे के साथ कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर के रूप में तुम मेरा अपमान करने का साहस करो। बस बहुत हो गया, अब यहाँ और कोई चर्चा नहीं होगा। मैं तुम्हारी साधना को अभी नष्ट कर दूंगा, ताकि तुम जैसा दुस्साहसी व्यक्ति दोबारा ऐसा करने की हिम्मत भी ना करे। उद्धरण चिन्ह। इस समय तक दक्ष को उनके बारे में ऐसा कहने की अनुमति देने से उनकी प्रतिष्ठा और प्रतिभा 4 पर्वतीय संप्रदाय में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। एल्डर श्रावंत की बात सुनकर दक्ष ने तुरंत तेज आवाज में कहा, यहाँ हर कोई जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं इस संप्रदाय में केवल एक सामान्य शिष्य हूँ, जिसके पास अपना बचाव करने का अधिकार नहीं है। यहाँ केवल ताकतवर लोगों के पास ही अधिकार है। यदि आप मेरी साधना नष्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, लेकिन मुझ पर कोई भी मनगढ़ंत आरोप लगाकर मेरा अपमान करने का अधिकार आपके पास नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष ने कुलपति गजोधर की ओर देखना बंद नहीं किया और लगातार उनकी ओर देखता रहा। दक्ष के मन में केवल यही चल रहा था कि यदि इस समय कुलपति गजोधर ने एल्डर श्रावंत को हमला करने से रोका, तो वह भी अपने दिल से 4 पर्वतीय संप्रदाय का एक शिष्य रहेगा। भले ही उसे 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाए, लेकिन अगर इस समय कुलपति गजोधर ने एल्डर श्रावंत को हमला करने से नहीं रोका, तब दक्ष सभी को यह बता देगा कि अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को उसी ने पास किया था और वहां पर क्या हुआ था। यदि दक्ष ऐसा करता तो वह अवश्य ही बच जाता। इसके बाद भले ही यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय में रहना उसके लिए खतरनाक क्यों ना हो जाए। दक्ष ने सोचा कि अगर संप्रदाय उसे नहीं चाहता, तो वह संप्रदाय को क्यों चाहेगा। जब तक वह जीवित है, वह कभी भी किसी की भी दास्ता स्वीकार नहीं करेगा। वह कभी भी किसी का भी नौकर बनकर नहीं रहेगा। इस समय कुलपति गजोधर ध्यान से अभी जो हो रहा था उस पर विचार कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ एल्डर श्रावंत तेजी से दक्ष के करीब पहुंच रहे थे और दक्ष के ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे। इस समय कुलपति गजोधर दक्ष के चेहरे के भाव पर विशेष ध्यान दे रहे थे। वह दक्ष की बिल्कुल शांत आंखों को गौर से देख रहे थे। कुलपति गजोधर ने अपने मन में कहा, इस लड़के की इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प बेहद मजबूत है। खतरे का सामना करते समय भी उसकी आंखें बेहद शांत है। इसकी प्राकृतिक क्षमताएं भी अच्छी है। इस तरह से वह कुछ ही वर्षों में 4 पर्वतीय संप्रदाय के विशिष्ट शिष्यों में शामिल हो सकता है। भविष्य में हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय को इसके जैसी प्रतिभा की आवश्यकता हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद कुलपति गजोधर ने एल्डर श्रावंत की ओर देखते हुए कहा, एल्डर श्रावंत 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर है। उनकी प्रतिभा भी महत्वपूर्ण है। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा और कठिन परिश्रम भी उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह भविष्य में उच्च पद पर भी पहुंच सकता है। भले ही आज जो कुछ हो रहा है उसमें एल्डर श्रावंत की गलती है, लेकिन वह 4 पर्वतीय संप्रदाय का एक एल्डर और महान एल्डर जयंत का बेटा भी है। उद्धरण चिन्ह। कुलपति गजोधर इस समय जो कुछ भी हो रहा था उस पर बारीकी से विचार कर रहे थे। उनकी गणना की गति बेहद तेज थी। वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के संरक्षक थे। चाहे कोई भी समस्या हो, उन्हें सभी चीजों को अलग करना चाहिए और उनके फायदे और नुकसान की गणना करनी चाहिए। यदि कोई बात संप्रदाय के लिए लाभकारी है तो उन्हें वह अवश्य करना चाहिए, और जो बात संप्रदाय के लिए नुकसानदायक है उसे उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह वह सरल नियम था जिसका संप्रदाय के सभी कुलपतियों को पालन करना पड़ता था। कुलपति गजोधर ने अपने मन में कहा, एल्डर श्रावंत ने चल रही समस्या में भले ही गलती की है, लेकिन यहाँ मेरे लिए समस्या यह है कि अगर मैंने एल्डर श्रावंत को आक्रमण करने से रोका तो यह उन्हें अपमानित करने के समान होगा, और यदि मैंने उन्हें आक्रमण करने से नहीं रोका तो मेरे दिल में संप्रदाय के लिए एक क्षति महसूस होगी। इसके अतिरिक्त मुझे महान एल्डर जयंत के विषय में भी विचार करना होगा। मैं उन्हें हार मानता नहीं देख सकता, क्योंकि वह भी एल्डर श्रावंत के साथ है। अगर मैंने एल्डर श्रावंत को रोका तो इसका मतलब होगा कि मैं महान एल्डर जयंत की बातों का भी खंडन कर रहा हूं। आखिरकार महान एल्डर जयंत को संप्रदाय में महान एल्डर का दर्जा प्राप्त है और उन्होंने संप्रदाय को अनेक वीरतापूर्ण सेवाएं प्रदान की है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद कुलपति गजोधर ने कहा, अगर मैं इन सभी चीजों की तुलना करता हूं तो इस लड़के के पास वास्तव में कुछ क्षमताएं हैं,
लेकिन संप्रदाय के एल्डर्स की तुलना में उसका महत्व कम है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कुलपति गजोधर के चेहरे पर झिझक दिखाई दे रही थी। जब दक्ष ने कुलपति गजोधर के चेहरे पर झिझक देखी, तब वह स्वयं के संप्रदाय के ऊपर अभी भी भरोसा करने के निर्णय पर हंसने लगा। वह अपनी बेवकूफी पर हंस रहा था। भले ही उसने 10 शीर्ष सामान्य शिष्यों में से एक अशीर को हरा दिया था, लेकिन इसके बाद भी दक्ष उन सभी की नजरों में केवल एक साधारण शिष्य ही था। उसकी जगह एल्डर शावंत, जो इस समय गलत थे, वह संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दक्ष के कारण कुलपति गजोधर अपने संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर को कैसे अपमानित कर सकते थे। इस समय दक्ष के मन में केवल यही चल रहा था कि यह सब उसी की गलती थी कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था या अपनी रक्षा के लिए उसके पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं थी। एपिसोड 58। दक्ष के तीखे और कठोर शब्दों को सुनकर सभी दक्ष को पागल समझने लगे। इधर एल्डर शावंत दक्ष की बातों से क्रोधित हो गए। वह दक्ष को मार देना चाहते थे। जब एल्डर शावंत ने दक्ष को दुस्साहसी कहा, तब दक्ष ने कहा कि वह केवल एक सामान्य शिष्य है, जिसके कारण उसके पास अपना बचाव करने का अधिकार नहीं है। केवल मजबूत लोगों के पास ही अधिकार है। इसके बाद एल्डर शावंत दक्ष की ओर उसकी साधना को नष्ट करने के लिए बढ़ने लगे। लेकिन इस समय दक्ष केवल कुलपति गजोधर की ओर ही देख रहा था। कुलपति गजोधर इस समय जो घटित हो रहा था, उस पर विचार कर रहे थे। इधर जब दक्ष ने कुलपति गजोधर को झिझकते देखा, तब वह अपनी बेवकूफी पर हंसने लगा। उसने इस स्थिति के लिए स्वयं को दोषी माना। उसने कहा कि उसके पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त प्रतिभा नहीं है। इधर एल्डर शावंत ने दक्ष की ओर बढ़ते हुए एक जानलेवा इरादे के साथ कहा, बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हारी साधना को हमेशा के लिए कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। एल्डर शावंत की ये बात इस समय दक्ष के कानों में एक खंजर की तरह चुभ रही थी। वह जानता था कि वह केवल एक साधारण शिष्य था और उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। उसके लिए एल्डर शावंत का विरोध करना वास्तव में लापरवाही होगी। इस समय आसपास इकट्ठा हुए लोगों की भीड़ में से किसी ने कहा, दक्ष अब बर्बाद हो चुका है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष को अपनी शक्तिहीनता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर एल्डर शावंत को दक्ष की ओर बढ़ते हुए देखकर अनिमा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, यह बड़े अफसोस की बात है कि मैं स्वयं उसकी साधना को नष्ट नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। अभी जो घटित हो रहा था, वह अनिमा के लिए भी अप्रत्याशित था, लेकिन इसका परिणाम वही था जो वह चाहती थी। यह दक्ष के लिए आखिरी क्षण था। वह दक्ष को बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी। इस समय अचानक दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मजबूत ऊर्जा उसके शरीर के ऊपर दबाव डाल रही हो। उसके शरीर के बाल खड़े हो गए थे और उसे अपने शरीर में जकड़न महसूस हो रही थी। इसके बाद जैसे ही दक्ष कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी अचानक दक्ष के ऊपर पड़ने वाला दबाव बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया, जिससे दक्ष हैरान रह गया। यह उसके लिए अप्रत्याशित था। दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, यह दबाव अचानक गायब कैसे हो गया? इसके अलावा ये बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकता है? आखिर ये किसने किया? उद्धरण चिन्ह। इस समय एल्डर शावंत दक्ष के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन इतने पास आने के बाद अचानक उनके पैर रुक गए और उनकी आंखों की पुतलियां फैल गई। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने अपने सामने कोई अकल्पनीय चीज देख ली हो। अगले ही पल एल्डर शावंत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई शक्ति उनके शरीर को जकड़ रही हो। इस समय किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर शावंत अचानक अपनी जगह पर क्यों रुके थे। कुलपति गजोधर और महान एल्डर जयंत भी एल्डर शावंत को ऐसे रुका हुआ देखकर हैरान थे। इस समय दक्ष एल्डर शावंत की अभिव्यक्ति को ध्यान से देख रहा था और फिर अगले ही पल दक्ष की अभिव्यक्ति भी बदल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने एक बहुत ही डरावनी चीज देख ली हो। दक्ष ने हैरानी भरे स्वर में कहा, ये। दक्ष ने इस समय एल्डर शावंत के शरीर पर एक परछाई देखी, जो एल्डर शावंत के शरीर को जकड़े हुए थी। इसके अलावा वह परछाई हिल रही थी। लेकिन इन सब में सबसे डरावनी बात यह थी कि दक्ष केवल उस परछाई को ही देख पा रहा था। इसके अलावा वह ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था कि यह परछाई किसकी थी। यह परछाई बिल्कुल एक इंसान की तरह थी, लेकिन इसकी शक्ल नहीं थी और इसका पूरा शरीर काला था, बिल्कुल एक इंसान की परछाई की तरह। इस समय केवल दक्ष ही एक ऐसा इंसान नहीं था जो एल्डर शावंत के शरीर पर उस परछाई पर ध्यान दे रहा था। उसके अलावा कुलपति गजोधर, महान एल्डर जयंत और अन्य ये सभी लोग भी इस दृश्य को देख रहे थे और उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद अगले ही पल वहां लाइफ एंड डेथ एरिना में एक दमनकारी आवाज सुनाई दी, दफा हो जाओ यहां से। यह आवाज इतनी शक्तिशाली और मजबूत थी कि इससे वहां आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। इस आवाज की शक्ति ने उन सभी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। ये कोई भी नहीं देख पाया कि यह आवाज कहां से आई थी या फिर यह किसने कहा था, लेकिन सिर्फ उस काली परछाई ने वहां खड़े लोगों को इतना डरा दिया था कि वह सभी वहां से भाग जाना चाहते थे। कुछ लोग तो डर के मारे कांप रहे थे और कुछ लोग डरकर घुटनों के बल बैठे थे। इधर एल्डर शावंत ने अपनी आंखें नीची की और अपने शरीर पर लिपटे उस काली परछाई को देखा।
जिससे उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक का एहसास हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनका पूरा शरीर बर्फ से जम गया हो। एल्डर शावंत ने अपने मन में डरते हुए कहा, ये कैसी परछाई है जो मेरे शरीर को इतनी मजबूती से जकड़ी हुई है। उद्धरण चिन्ह। इस समय एल्डर शावंत ने यह महसूस किया कि अब उनके शरीर पर नियंत्रण नहीं है, जिससे उनके शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। एल्डर शावंत उस छाया के दमन के तहत अपने शरीर को बमुश्किल ही हिला पा रहे थे। इस समय एल्डर शावंत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई आदमी उनके सामने है, जो कि इस छाया के माध्यम से अपनी शक्ति का उपयोग उनके ऊपर दबाव डालने और उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कर रहा है। लेकिन वह चाहकर भी यह नहीं देख पा रहे थे ये कौन था और वह कहां था। उन्हें केवल यह महसूस हो रहा था कि कोई है, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास हो रहा था जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। इधर उस परछाई को देखकर कुलपति गजोधर भी अचंभित रह गए। उन्होंने हैरानी भरे स्वर में कहा, ये वास्तव में वह है। ये कहते हुए अचानक कुलपति गजोधर की आंखें चमक उठी। उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे थे। इसके बाद अचानक अगले ही पल वह छाया एल्डर शावंत की पीठ से बाहर निकली। इस समय अचानक महान एल्डर जयंत ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, शावंत जल्दी से वापस आओ। उद्धरण चिन्ह। महान एल्डर जयंत 4 पर्वतीय संप्रदाय के महान एल्डर्स में से एक थे। वह इस समय जो कुछ भी हो रहा था उससे डरे थे। महान एल्डर जयंत करीब 60 वर्ष के थे और उनके पास दुनिया का व्यापक ज्ञान था। वह इस दुनिया के अनेक मार्शल स्पिरिट के बारे में जानते थे। अपने सामने की स्थिति को देखकर वह ये समझ चुके थे कि यह स्थिति कितनी खतरनाक है। इस समय संजीव, जो कि इन सबका विहंगात्मक दृश्य देख कर रहा था, वह भी उस परछाई को देखकर हैरान रह गया। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, यह एक छाया मार्शल स्पिरिट है। यह बेहद ही रहस्यमय और खतरनाक किस्म की मार्शल स्पिरिट है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी योद्धा के पास छाया मार्शल स्पिरिट है और वह जागृत हो जाती है, तो वह योद्धा अपनी छाया मार्शल स्पिरिट की सहायता से दूसरे योद्धा के शरीर में प्रवेश करने और उसके शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। अगर कोई शक्तिशाली छाया मार्शल स्पिरिट वाला योद्धा चाहे, तो वह अन्य योद्धाओं के शरीर को इस हद तक नियंत्रण में कर सकता है। वह अन्य योद्धाओं को अपने अंदर सांस लेने से भी रोक सकता है, जिससे उस योद्धा की दम घुटने से मृत्यु तक हो सकती है। छाया मार्शल स्पिरिट की सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार अगर ये छाया मार्शल स्पिरिट किसी योद्धा के शरीर के अंदर घुस जाए, तो उसे अपने शरीर से बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है। आप अपने शरीर को चोट पहुंचाए बिना उस छाया मार्शल स्पिरिट को संभवतः बाहर नहीं निकाल सकते। योद्धा चाहे किसी भी करार का हमला कर ले, लेकिन इससे केवल उसी के शरीर को चोट पहुंचेगी। इससे उस छाया मार्शल स्पिरिट को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए संजीव का चेहरा हैरानी और आश्चर्य से भरा हुआ था। इधर संजीव की ये बात सुनकर अनिमा का चेहरा भी आश्चर्य से भर गया और वह भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस छाया की ओर देखने लगी। शैडो मार्शल स्पिरिट सबसे मजबूत योद्धा के मन में भी भय उत्पन्न कर सकती थी। यदि शैडो मार्शल स्पिरिट का मालिक कोई बुरे इरादों वाला इंसान होता और अगर वह किसी इंसान को मारना चाहता, तो यह उसके लिए चुटकियों का काम होता। इस दुनिया में कोई भी शैडो मार्शल स्पिरिट के मालिक को परेशान नहीं करना चाहता था। वह सभी शैडो मार्शल स्पिरिट के मालिक से डरते थे, फिर चाहे उनके साधना का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। इस समय महान एल्डर जयंत भी अपने एकलौते बेटे को ऐसी शैडो मार्शल स्पिरिट के हाथों मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। इस समय एल्डर शावंत का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उस छाया ने अब तक एल्डर शावंत को छोड़ दिया था और उनके शरीर से बाहर आ गया था। इसके तुरंत बाद एल्डर शावंत पीछे हट गए। अभी जो कुछ भी हुआ था उससे वह पूरी तरह से डरे थे। वह उस समय अपने शरीर को हिलाने में बिल्कुल असमर्थ थे। इस एहसास ने उन्हें अंदर से डरा दिया था। एल्डर शावंत के पीछे हटने के बाद वह छाया अब भी उसी स्थान पर घूम रही थी, जिसे देखकर महान एल्डर जयंत को लगा कि उस छाया को नियंत्रित करने वाला इंसान यही आसपास है। इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा, साथी ताओवादी को मेरा नमस्कार। मैं नहीं जानता कि हमने आपको कैसे नाराज किया है, किंतु हम अपनी गलती सुधारने का प्रयास करेंगे। इसलिए कृपया हमें बताएं साथी ताओवादी कि हमने क्या गलती की है। उद्धरण चिन्ह। नोट: इस दुनिया में योद्धा अपने समान या अपने से मजबूत योद्धाओं को साथी ताओवादी या मित्र ताओवादी के नाम से बुलाते थे। ताओवादी अर्थात युद्ध का अभ्यास करने वाला या साधना के मार्ग पर चलने वाला योद्धा होता था। कोष्टक। जब महान एल्डर जयंत ने ये कहा, तब अचानक वहां एक आवाज गूंजी, अपने संप्रदाय का ख्याल रखें। संप्रदाय के हितों के विषय में कार्य करें, न कि अपने व्यक्तिगत हितों के विषय में। अपने संप्रदाय के अन्य लोगों का फायदा ना उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान हो। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज के गायब होते ही वह परछाई भी सभी की आंखों के सामने से पूरी तरह से गायब हो गई। इससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और उन सभी के बीच चर्चाएं शुरू हो गई। इस समय भीड़ में से किसी ने कहा, कितनी भयानक छाया मार्शल स्पिरिट थी। उद्धरण चिन्ह।
इस समय सभी शिष्यों को ऐसा लगा जैसे कि उनकी सांसें अटक गई हो। वह सभी उस शैडो मार्शल स्पिरिट की दमनकारी आभा के कारण बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे थे। इसी समय वहां आसपास इकट्ठा हुई भीड़ में से किसी ने कहा, वह कौन था? उसकी शैडो मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह छाया सीधे कुलपति से बात कर रही थी। इसके बाद इसी तरह की चर्चाएं पूरे लाइफ एंड डेथ एरिना में शुरू हो गई। इसके बाद लाइफ एंड डेथ एरिना के अंदर उपस्थित शिष्यों के भीड़ में से किसी ने कहा, यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो गुप्त रूप से संप्रदाय के हितों की रक्षा करता है। आज हमारे संप्रदाय के एक एल्डर ने हमारे संप्रदाय के एक शिष्य को अपमानित किया और उसे अन्य संप्रदाय के एक शिष्य को सौंपने का प्रयास किया। संभवतः इसी कारण से वह व्यक्ति आज इसमें सम्मिलित हुआ। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात तो यह है कि संप्रदाय के महान एल्डर भी ये नहीं जानते कि वह आदमी कौन है। लगता है कि हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के अंदर एक छिपा हुआ महान योद्धा है। उस शिष्य की बात सुनकर अन्य लोगों ने भी अपना सिर हिलाया। इधर जब वहां पर इसी प्रकार की चर्चाएं चल रही थी, तब कुलपति गजोधर के चेहरे पर इस समय एक अजीब सी मुस्कान थी। वहां उपस्थित सभी लोगों में से केवल वही एकमात्र ऐसे इंसान थे जो कि जानते थे कि वह शैडो मार्शल स्पिरिट किसकी थी और वह इंसान कौन था। जब कुलपति गजोधर ने सोचा कि उन्होंने अभी क्या किया है, तब उन्हें दोषी महसूस हुआ। उन्होंने सभी प्रकार की संभावनाओं पर विचार किया और अपनी स्थिति को संप्रदाय में गंभीरता से लिया। उन्होंने इस समय लाभ और हानि का विचार किया, लेकिन वह संप्रदाय की प्रतिष्ठा के विषय में भूल गए। उन्होंने संप्रदाय की प्रतिष्ठा के विषय में विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत हितों के लाभ और हानि पर विचार किया। बहुत समय तक विचार करने के बाद कुलपति गजोधर ने अचानक संजीव की ओर देखते हुए कहा, संजीव, चलो आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। कृपया अब तुम यहां से जा सकते हो। अपने पिता को मेरा प्रणाम कहना। उद्धरण चिन्ह। जब अनिमा ने कुलपति गजोधर की ये बात सुनी तो वह स्तब्ध रह गई। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, आज की बात खत्म करें। उद्धरण चिन्ह। वह दक्ष को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने संजीव की ओर देखते हुए चिंता के साथ कहा, वरिष्ठ। अनिमा की बात खत्म होने से पहले ही संजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुलपति गजोधर, मैं यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय में इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगता है कि आपके 4 पर्वतीय संप्रदाय में बहुत मजबूत और प्रतिभाशाली योद्धा है। मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक था। मेरा विचार है कि आपके संप्रदाय के शक्तिशाली और प्रभावशाली योद्धा और मेरे बीच एक अभ्यास युद्ध होना चाहिए। इससे हम दोनों को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद संजीव कुलपति गजोधर की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा। एपिसोड 59। एल्डर शावंत दक्ष की ओर एक क्रूर मुस्कान के साथ बढ़ने लगे। सभी लोगों ने कहा कि दक्ष अब बर्बाद हो चुका है। इधर दक्ष को भी अपने ऊपर एक मजबूत दबाव का एहसास होने लगा, लेकिन फिर ये दबाव अचानक गायब हो गया। इसके बाद अगले ही पल एल्डर शावंत भी अपनी जगह पर रुक गए। जब दक्ष ने एल्डर शावंत को गौर से देखा, तब वह हैरान रह गया। केवल एल्डर शावंत ही नहीं बल्कि अन्य सभी लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि एल्डर शावंत को एक शैडो ने पकड़ लिया था, जिससे एल्डर शावंत बिल्कुल भी हील नहीं पा रहे थे। इधर उस शैडो मार्शल स्पिरिट को देखकर संजीव ने कहा कि यह एक रहस्यमय और खतरनाक मार्शल स्पिरिट है। इधर कुछ समय बाद उस शैडो ने एल्डर शावंत को छोड़ दिया और फिर उसने कहा कि उन्हें अपने संप्रदाय का ख्याल रखना चाहिए, जिसे सुनकर कुलपति गजोधर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। इसके बाद कुलपति गजोधर ने कहा कि संजीव को चले जाना चाहिए, जिस पर संजीव ने कहा कि वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के मजबूत योद्धाओं से लड़ना चाहता है। भले ही संजीव के शब्द इस समय विनम्र लग रहे थे, लेकिन उसके स्वर में अहंकार और असहमति साफ झलक रही थी। लेकिन फिर उसके पास ये करने के अलावा अब और कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि वह अब दक्ष को सीधे उसे सौंपने के लिए नहीं कह सकता था। इसलिए उसने 4 पर्वतीय संप्रदाय को लड़ने के लिए उकसाने का प्रयास किया, ताकि वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के सभी शिष्यों को हरा सके और फिर वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के ऊपर दक्ष को सौंपने के लिए दबाव डाल सके और दक्ष को मार सके। इधर दक्ष संजीव की बात सुनकर सब कुछ समझ गया था। वह ये समझ चुका था कि अनिमा और संजीव आखिर यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय में क्यों आए थे। इधर संजीव की बात सुनकर कुलपति गजोधर ने कहा, संजीव, आप पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है। इस देश में सभी आपका नाम जानते हैं और वह ये अच्छे से जानते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्यों को आपके साथ युद्ध करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। यदि किसी दिन हमारे संप्रदाय का कोई शिष्य आपसे युद्ध करने के लिए सक्षम हो जाएगा, तब मुझे आपको इसके बारे में सूचित करने में खुशी होगी। उस समय आप वापस आ सकते हैं और अभ्यास युद्ध कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब संजीव ने कुलपति गजोधर की ये बात सुनी, तो आखिरकार उसका चेहरा बदल गया और उसने थोड़े गुस्से भरे स्वर में कहा, कुलपति। इस पर कुलपति गजोधर ने ठंडे स्वर में कहा, लगता है कि आपके स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के शिष्य आदेशों का पालन करना नहीं जानते। क्या मुझे दोबारा अपनी बात दोहराने की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। संजीव अभी भी इस विषय में बात करना चाहता था,
जबकि कुलपति गजोधर ने पहले ही 2 बार विनम्रता पूर्वक उसे जाने को कह दिया था। उन्होंने इसकी पूरी कोशिश की थी कि संजीव को बदनामी ना झेलनी पड़े। लेकिन संजीव अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें कठोर होना पड़ा। संजीव में शायद अंतर्निहित कुशल कौशल और प्रतिभा थी, लेकिन वह बहुत घमंडी था। वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के संरक्षक कुलपति गजोधर को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर करना चाहता था। भले ही स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय 4 पर्वतीय संप्रदाय से अधिक मजबूत था, किंतु कुलपति गजोधर संजीव से अधिक बड़े और अधिक मजबूत भी थे। वह अपने ही क्षेत्र में किसी को भी अपने संप्रदाय और स्वयं का अपमान करते कैसे देख सकते थे। इस समय संजीव बहुत तनाव और गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती स्वयं को शांत किया और एक नकली मुस्कान के साथ कहा, ठीक है कुलपति, मैं अब आपसे विदा लेता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद संजीव ने तुरंत अपनी मार्शल स्पिरिट को बुला लिया और फिर अगले ही पल वहां पर एक पत्थर का पक्षी प्रकट हो गया। जिसके बाद संजीव अनिमा को लेकर उस पर सवार हुआ और फिर उस पत्थर के पक्षी ने अपने विशाल पंखों को फैलाया, जिससे एक तेज हवा का झोंका आया और फिर वह विशाल पत्थर का पक्षी वहां से उड़ गया। ये हवा का झोंका इतना तेज था कि इससे ये शिष्य गिर पड़े। उन्हें समझ में भी नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। वह पत्थर का विशाल पक्षी आकाश में उड़ गया था। इस समय जो शिष्य हवा के झोंके से नीचे गिरे थे, वह सभी दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए। इस समय सभी लोगों को थोड़ा उदास महसूस हो रहा था, क्योंकि संजीव ने उनके 4 पर्वतीय संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लिया और इसे एक नीची दृष्टि से देखा। इस समय पत्थर के उस उड़ते हुए पक्षी की पीठ पर सवार अनिमा ने आसमान से नीचे 4 पर्वतीय संप्रदाय की ओर देखकर गुस्से से बुदबुदाते हुए कहा, दक्ष, अगर तुम 4 पर्वतीय संप्रदाय से बाहर आकर हमारे परिवार के वार्षिक समारोह में सम्मिलित होते हो, तो मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं वहां तुम्हें मार डालूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अनिमा के चेहरे पर बदले की आग झलक रही थी। दूसरी तरफ दक्ष भी नीचे लाइफ एंड डेथ एरिना में खड़ा आसमान में उस उड़ते हुए पत्थर के पक्षी को देख रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अनिमा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि परिवार की वार्षिक बैठक में मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष की आंखों में एक जानलेवा इरादा उभर आया। इस समय कुलपति गजोधर ने वहां आसपास खड़े सभी शिष्यों की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। वह जानते थे कि 4 पर्वतीय संप्रदाय में ऐसा कोई भी शिष्य नहीं था जो इस समय संजीव को हरा सकता था। इससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई। इसके बाद कुलपति गजोधर ने कहा, मुझे आशा है कि अगले 5 वर्षों में हमारे संप्रदाय में कोई ऐसा शिष्य अवश्य होगा जो संजीव के समान मजबूत साधना स्तर पर पहुंच जाए और उससे लड़ने में सक्षम हो जाए। उद्धरण चिन्ह। भले ही संजीव कुनलुन देश के सबसे मजबूत युवा योद्धाओं में से एक था, लेकिन उसके अंदर अहंकार और घमंड बहुत ज्यादा था। 4 पर्वतीय संप्रदाय ये तो नहीं जानता था कि कुनलुन राज्य के अन्य मजबूत युवा योद्धा कितने ताकतवर है, लेकिन वह संजीव की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। इसके बाद कुलपति गजोधर ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, सभी लोग, आज की घटना यहीं पर खत्म हुई। सभी लोग जाओ और अपने अपने प्रशिक्षण पर लग जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कुलपति गजोधर ने वहां खड़े सभी शिष्यों को वहां से जाने का आदेश दे दिया। इधर कुलपति गजोधर की बात सुनकर सभी शिष्य तुरंत वहां से जाने लगे, लेकिन एल्डर शावंत इस समय बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। वह इस समय अपनी आंखों में असीम क्रोध और घृणा के साथ दक्ष को अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहे थे। इसी समय एल्डर शावंत को कुलपति गजोधर की दबंग और मजबूत आवाज सुनाई दी, जिसमें थोड़ा गुस्से का भी संकेत था। कुलपति गजोधर ने कहा, मैंने कहा कि आज की घटना यही खत्म हो गई है और सब वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह। जब एल्डर शावंत ने कुलपति गजोधर की ये बात सुनी, तो वह काम पे और फिर वह चुपचाप कुलपति गजोधर के पीछे चले गए। इधर दक्ष ने भी ये महसूस किया कि एल्डर शावंत उसे कैसे गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे, इसलिए उसने कहा, अब मुझे इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे इन पर और अधिक ध्यान देना होगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष इस समय बहुत कमजोर था, इसलिए जब तक कि वह एल्डर शावंत के समान शक्ति स्तर तक नहीं पहुंच जाता, उसे सावधान रहने की आवश्यकता थी। इसके बाद जब दक्ष भी वहां से निकलने ही वाला था, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम चाहते हो कि अन्य लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो इसके लिए तुम्हारे पास एक मजबूत योद्धा बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा तुम्हें आज की तरह ही हमेशा अपमानित होना पड़ेगा और अगर तुम कभी मर भी गए, तब किसी को इसकी कोई भी परवाह नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर दक्ष रुक गया और पलटकर कुलपति गजोधर की ओर देखने लगा। इस समय दक्ष के कानों में जो आवाज सुनाई दी थी, वह कुलपति गजोधर की आवाज थी। इस समय कुलपति गजोधर शांति से दक्ष की ओर देख रहे थे और फिर वह भी वहां से चले गए। कुलपति गजोधर को जाता हुआ देखकर दक्ष ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, बेशक मुझे पता है कि मुझे मजबूत बनना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अचानक दक्ष को अपने अंदर एक गर्माहट का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
दक्ष अब से और अधिक दृढ़ हो गया कि उसे एक मजबूत योद्धा बनना ही है, इस दुनिया का सबसे मजबूत योद्धा। इसके बाद दक्ष भी वहां से चला गया। वह सीधे अपने कमरे में चला गया और फिर वह सीधे जाकर अपने बेड पर लेट गया। इस बीते समय के दौरान दक्ष को बहुत सी चीजों का सामना करना, जिसके कारण वह पूरी तरह से थक चुका था। कुछ समय तक बेड पर लेटे रहने के बाद अचानक दक्ष ने अपनी आंखें खोली और उसने कहा, नहीं, मैं ऐसे आराम नहीं कर सकता, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। मुझे परिवार के वार्षिक समारोह से पहले इतना मजबूत बनना ही होगा कि मैं अनिमा को हराने में सक्षम हो जाऊं। उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर था और उसकी मार्शल स्पिरिट भी जागृत नहीं हुई थी, जबकि अनिमा शुद्ध ऊर्जा के स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसकी मार्शल स्पिरिट भी संभवतः जागृत हो चुकी थी। ऐसे में अगर दक्ष मजबूत नहीं बनता है तो उसके लिए अनिमा को हराना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद दक्ष ने अपनी तलवार ली और फिर वह तुरंत अपने कमरे से निकलकर पहाड़ की चोटी की ओर चला गया, ताकि वह अपने प्रशिक्षण के लिए क्रूर जानवरों का शिकार कर सके और पहाड़ों में अपनी साधना कर सके। शाहपुर सिटी, आदित्य सेन का कमरा। इस समय जब 4 पर्वतीय संप्रदाय में ये सब हो रहा था, तब दूसरी तरफ शाहपुर सिटी में आदित्य सेन अपने कमरे में खिड़की के सामने खड़े होकर दूर एक दिशा की ओर देख रहे थे। उस दिशा में ऊंचे पर्वत और घने जंगल थे, लेकिन आदित्य सेन की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उन जंगलों और पर्वतों के पार दूसरी ओर देख रहे हों। इस समय आदित्य सेन ने अचानक कहा, उन सभी को लगता है कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है और अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। एक दिन जब दक्ष अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लेगा और एक मजबूत योद्धा बन जाएगा, तब मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। उस समय मैं बिना किसी चिंता के वहां जाऊंगा और उन सभी लोगों से अपना बदला लूंगा जिन्होंने मेरे साथ उस समय ये सब किया था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनके चेहरे पर इस समय क्रोध और घृणा भर आई। उनकी आंखें जानलेवा इरादों से भर गई और उनके शरीर से अनजाने में ही शुद्ध बर्फीली ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी। वह एकटक उन जंगलों और पर्वतों की दिशा की ओर ही देख रहे थे। 4 पर्वतीय संप्रदाय। इस समय शौर्य लगातार पर्वत के ऊपर चोटी की ओर बढ़ रहा था और अपने सामने आने वाले सभी क्रूर जानवरों के साथ अपने तलवारबाजी कौशल का अभ्यास कर रहा था। जब भी शौर्य को लगता कि अब वह जानवर भागने वाला है, तब शौर्य उस जानवर को मार देता और फिर उसकी आवश्यक सामग्री को एकत्रित कर लेता। ऐसा करते हुए जल्द ही रात हो गई। इस समय तक शौर्य पर्वत की चोटी तक पहुंच चुका था। यहाँ पर रात में चांद की सफेद दुधिया रोशनी बादलों के समूह पर पड़ रही थी, जिससे यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर बन चुका था। दक्ष को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह स्वर्ग में आ गया हो, क्योंकि इस पर्वत चोटी से वह बादलों के विशाल समुद्री को साफ देख पा रहा था। यह ऐसा था जैसे कि उसके सामने विशाल सफेद कोहरे का समुद्र हो। कुछ समय तक एक चट्टान के ऊपर बैठकर शौर्य इस मनमोहक दृश्य को देख रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद दक्ष अपनी जगह से उठा और फिर वह आगे की ओर बढ़ गया। इस समय उसे अंदर से अच्छा महसूस हो रहा था। इस दृश्य को देखकर उसे अंदर से शांति मिली और उसकी थकान भी दूर हो गई और उसका मन भी शांत हो गया। कुछ देर तक चलने के बाद दक्ष को पर्वत की चोटी पर एक गुफा दिखाई दिया, जिसे देखकर दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वह बिना किसी झिझक के सीधे उस गुफा के अंदर चला गया। वह गुफा खाली था, वहां कोई भी नहीं था। यह देखकर दक्ष उस गुफा के अंदर एक जगह पर अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया और फिर उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। इस समय दक्ष साधना के मार्ग पर था, इसलिए उसे कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता थी। कुछ समय बाद स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा एक सफेद दुधिया रोशनी में बदलकर दक्ष के चारों ओर घूमने लगी और फिर अगले ही पल दक्ष ने उस शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की यह शुद्ध ऊर्जा दक्ष के शरीर में प्रवेश कर रही थी और उसके शरीर को अधिक लचीला और उसकी हड्डियों को और अधिक मजबूत बना रही थी। एपिसोड 60। संजीव 4 पर्वतीय संप्रदाय को लड़ने के लिए उकसाने का प्रयास कर रहा था। दक्ष भी ये बात समझ चुका था। इधर कुलपति गजोधर ने कहा कि अभी कोई भी संजीव से लड़ने जितना मजबूत नहीं है। जब भविष्य में कोई योद्धा मजबूत हो जाएगा, तब वह उसे बता देंगे। जिसके बाद संजीव ने अपनी मार्शल स्पिरिट को बुलाया और फिर अनिमा के साथ उस पर सवार होकर वह उड़ गया। अनिमा ने कहा कि वह दक्ष से वार्षिक समारोह में बदला लेगी। इधर दक्ष ने भी अनिमा से बदला लेने का मन बना लिया। इधर आदित्य सेन ने एक दिशा में देखते हुए कहा कि दक्ष को सब कुछ बताने के बाद वह उनसे बदला लेने जाएंगे। इधर दक्ष पर्वत की चोटी पर जाकर एक गुफा के अंदर ध्यान करने लगा, जिससे शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी और उसके शरीर को और अधिक मजबूत बनाने लगी। दक्ष साधना और कड़ी मेहनत में लगातार लगा हुआ था। उसे देखकर कोई भी ये स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि दक्ष की ताकत हर बीतते समय के साथ और अधिक मजबूत होती जा रही थी। आकाश और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा दक्ष के खून को लगातार शुद्ध करते हुए उसके शरीर को मजबूत बना रही थी।
इस समय आकाश और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा दक्ष के शरीर में लगातार डूबती जा रही थी और एक भी ऊर्जा व्यर्थ हुए बिना दक्ष के शरीर के हर कोने में अवशोषित होती जा रही थी। वास्तविक ऊर्जा या शुद्ध ऊर्जा का स्तर किसी भी योद्धा के लिए उसके युद्ध साधना के मार्ग का पहला स्तर था। शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंचकर ही कोई योद्धा अपने युद्ध साधना के मार्ग के विषय में कुछ छोटी मूल बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकता था। इस स्तर पर पहुंचने से किसी योद्धा की मूल ऊर्जा थोड़ी मजबूत हो जाती थी। किसी योद्धा को मजबूत बनने के लिए अधिक प्रयास और अधिक कठिन प्रशिक्षण करने की आवश्यकता होती थी। दक्ष अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दृढ़ था। वह इस दुनिया में हर किसी से अधिक मजबूत और ताकतवर बनना चाहता था। वह जल्द से जल्द साधारण ऊर्जा के स्तर को तोड़कर शुद्ध ऊर्जा के स्तर तक पहुंचना चाहता था। तभी वह संप्रदाय में एक विशिष्ट शिष्य बन सकता था। उस स्थिति में संप्रदाय के सभी लोगों को उसका सम्मान करना पड़ेगा। यदि दक्ष शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच जाता, तब उसकी मार्शल स्पिरिट भी जागृत हो जाती। तब अपनी प्रतिभा और कौशल से वह एक खतरनाक प्रतिद्वंदी बन जाता, जिससे लड़ने के लिए किसी भी योद्धा को पहले 2 बार सोचने की आवश्यकता होती। ठीक संजीव और अनिमा की तरह, जिन्हें देखते ही ये शिष्य डर जाते थे और उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। संजीव की रॉक मार्शल स्पिरिट उसे मजबूत शारीरिक ताकत देती थी और उसकी मार्शल स्पिरिट उसे अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में ले जा सकती थी। इसके अलावा अनिमा की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट उसे आग और बर्फ जैसे तत्वों को नियंत्रित करने की काबिलियत देती थी। दक्ष को इस बात का यकीन था कि जब उसकी मार्शल स्पिरिट जाग जाएगी, तब वह बहुत अधिक मजबूत हो जाएगा। इसलिए दक्ष ने यह पहले ही निर्णय ले लिया था कि एक बार गौरव के ठीक हो जाने के बाद दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय के साथ सबसे प्रसिद्ध पर्वतों में से एक में बंद गुफा के अंदर प्रशिक्षण के लिए चला जाएगा। वह ये अच्छे से समझ चुका था कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी ताकत बढ़ाने की आवश्यकता है। 10 दिन बाद दक्ष अपनी साधना में लगा हुआ था। इस दौरान दक्ष की ताकत बढ़ती जा रही थी। इस समय उसके शरीर के चारों ओर एक दूधिया सफेद रोशनी घूम रही थी। दक्ष इस समय जिस गुफा में प्रशिक्षण ले रहा था, उस गुफा से कुछ ही दूरी पर 2 आकृतियां उसी गुफा की ओर बढ़ रही थी, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। उन दोनों में से लड़के ने उस गुफा की ओर देखते हुए कहा, यह बहुत अच्छी जगह लग रही है। ये गुफा बहुत शांत जगह में है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आता होगा। ये गुफा हम दोनों के लिए एकदम सही है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह लड़का उस लड़की की तरफ अपनी उत्तेजित आंखों से देख रहा था। ये साफ था कि वह इस लड़की को यहाँ किसी सही इरादे से लेकर नहीं आया था। इसके बाद उस लड़के ने कहा, शाहीन, क्या हमें इस गुफा में जाकर अपना अभ्यास करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। उस लड़के की ये बात सुनकर उस लड़की ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा कि तुम यहाँ अभ्यास के लिए नहीं आए हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह लड़की उस लड़के की ओर एक आकर्षक मुस्कान के साथ देखने लगी। इस समय उस लड़की ने एक पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जो उसके शरीर को और भी खूबसूरत दिखा रहा था। शाहीन की बात सुनकर उस लड़के ने हंसते हुए कहा, हे, तुमने सही कहा, जब मेरे साथ इतनी खूबसूरत शाहीन है, तो मैं यहाँ अभ्यास जैसा उबाऊ काम क्यों करूं? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उस युवक की आंखें और अधिक उत्तेजित हो गई। वह युवक बहुत पतला और उसका शरीर बहुत पीला दिख रहा था। उसे देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह कोई योद्धा था, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई साधारण इंसान हो जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो। इस समय उस लड़के की बात सुनकर, जिसका नाम अशरफ था, शाहीन ने उसे उपेक्षित भाव से देखा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह अशरफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हालांकि उसने अशरफ के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। साधना के मार्ग पर प्रशिक्षण के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती थी, क्योंकि प्रशिक्षण के लिए किसी भी योद्धा को उच्च हथियारों और विशेष गोलियों की आवश्यकता होती थी, जो कि केवल धन से ही प्राप्त किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त इन हथियारों और विशेष गोलियों की कीमत भी कम नहीं होती थी। यदि कोई शिष्य साधारण परिवार से हो या निम्न परिवार से हो, तो संप्रदाय की सहायता के बिना उसके लिए इन हथियारों और विशेष गोलियों को प्राप्त करना लगभग असंभव था। शाहीन को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वह कोई प्रतिभाशाली लड़की नहीं थी। वह शायद साधारण परिवार से थी, इसलिए उसके पास विशेष गोलियों को खरीदने के लिए धन की कमी थी। यही कारण था कि अपने धन की कमी को पूरा करने के लिए शाहीन अशरफ से हमेशा चिपकी रहती थी। इसके लिए भले ही अशरफ उसके लिए इतना भी घृणित क्यों ना हो। अशरफ करीब 20 साल का युवक था। वह साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था। उसके पास तत्वों से शक्ति उधार लेने की काबिलियत थी। स्वाभाविक रूप से वह एक प्रतिभाशाली युवा योद्धा था। संप्रदाय में उसका सम्मान उसके बड़े भाई नवीन की वजह से अधिक किया जाता था। नवीन संप्रदाय का एक कुलीन शिष्य था, इसलिए शाहीन अशरफ के साथ रहने के लिए तैयार थी, ताकि वह अशरफ के जरिए विशेष गोलियां प्राप्त करके अपना प्रशिक्षण आगे बढ़ा सके। इधर अशरफ और शाहीन जल्द ही उस गुफा के अंदर चले गए। जब वह दोनों उस गुफा के अंदर गए, तब उन्होंने दक्ष को वहां एक पत्थर के ऊपर बैठे साधना करते हुए देखा। दक्ष को वहां देखकर अशरफ और शाहीन दोनों भ्रमित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे।
उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि पर्वत की चोटी पर स्थित इस गुफा में कोई पहले से ही मौजूद होगा। इसके बाद शाहीन ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, लगता है कि हमें कोई और जगह ढूंढनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जब अशरफ ने शाहीन की ये बात सुनी तब उसने कहा, दूसरी जगह ढूंढनी होगी, पर क्यों? मैं उसे देखकर ही बता सकता हूं कि वह साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर का योद्धा है। मैं अभी जाकर उसे अपनी साधना के लिए कोई और गुफा ढूंढने के लिए कहता हूं। उद्धरण चिन्ह। इस पर शाहीन ने थोड़ा विनम्र लहजे में कहा, दूसरों की साधना में बाधा डालना अच्छी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शाहीन के ये कहने पर अशरफ ने कहा, चुप रहो, वह साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर का योद्धा है। उसकी ताकत कम है, वह मुझसे कमजोर है। तुम यही रुको, मैं जाकर पहले उसकी साधना नष्ट करूंगा और फिर उसे यहां से बाहर निकाल दूंगा। ये मेरा मूड खराब करने के लिए उसकी सजा है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान आ गई। 4 पर्वतीय संप्रदाय में कुछ योद्धा ऐसे थे जो बिना किसी दुश्मनी के कभी किसी योद्धा की साधना में बाधा नहीं डालते थे, क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा था। अगर वह कमजोर योद्धा कभी मजबूत हो गया, तब वह प्रशिक्षण में बाधा डालने वाले योद्धा से बदला अवश्य लेता। इसलिए जो योद्धा किसी योद्धा की साधना में बाधा डालता भी था, तब वह उसके बदला लेने की संभावना को खत्म करने के लिए उसकी साधना को ही क्रूरतापूर्वक नष्ट कर देता था। इधर अशरफ की बात सुनकर शाहीन मुस्कुराने लगी और उसने अपना सिर हिलाया। वह भी अशरफ की बातों से सहमत हुई थी। ये गुफा वास्तव में अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थी। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, इसलिए वह भी इस गुफा को अपने अधिकार में लेना चाहती थी। इसके बाद अशरफ ने दक्ष की ओर देखते हुए मजाकिया लहजे में कहा, ओ लड़के उठो। अशरफ के ये कहते ही दक्ष ने अपनी आंखें खोल ली। दक्ष के आंखें खोलते ही उस गुफा में एक ठंडा हत्या का इरादा भर गया। जब अशरफ और शाहीन इस गुफा में दाखिल हुए, तभी उन्होंने दक्ष को जगा दिया था, लेकिन उस समय दक्ष ने अपनी आंखें नहीं खोली, जिससे अशरफ और शाहीन को लगा कि दक्ष अभी भी अपनी साधना में लगा हुआ है। दक्ष को भी लग रहा था कि वह दोनों उसे परेशान किए बिना वहां से जल्दी चले जाएगा, लेकिन वह बहुत गलत था। उनका इरादा तो दक्ष को परेशान करने से भी ज्यादा बुरा था। दक्ष ने अशरफ और शाहीन की हर एक बात को साफ तरीके से सुन लिया था। इधर अपनी आंखें खोलने के बाद दक्ष ने अशरफ की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरी साधना नष्ट करके मुझे इस गुफा से बाहर निकालना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। दक्ष की ये बात सुनकर अशरफ ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने पहले ही मेरी बातें सुन ली है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम स्वयं अपनी साधना नष्ट कर लो और यहां से चले जाओ। इससे तुम्हें कम दर्द होगा। उद्धरण चिन्ह। अशरफ की बात सुनकर दक्ष ने कहा, अच्छा। ये कहने के बाद दक्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर वह धीरे धीरे अशरफ की ओर बढ़ने लगा। इधर दक्ष को अपनी जगह से उठकर ऐसे चलता हुआ देखकर अशरफ ने कहा, तुमने अभी तक अपनी साधना को नष्ट नहीं किया है और क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही यहां से जा सकते हो? उद्धरण चिन्ह। अशरफ की ये बात सुनकर दक्ष ने चिढ़ाने वाले भाव से अशरफ की ओर देखते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे अभी कहा कि मैं यहां से जाने की योजना बना रहा हूं? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के तुरंत बाद दक्ष ने अपने पैर से जमीन पर बल लगाया और जमीन से उछलकर वह अशरफ की ओर चला गया और उसने तुरंत अपनी मुट्ठी अशरफ की ओर बढ़ा दी। दक्ष की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर अशरफ ने अपनी भौहें चढ़ा ली। खून। उद्धरण चिन्ह। इसके तुरंत बाद बिना देर किए अशरफ ने भी अपना एक मुक्का दक्ष की ओर बढ़ा दिया और फिर बूम, उन दोनों के मुक्के आपस में टकराए और फिर एक तेज दर्दनाक चीख गुफा में गूंज उठी, क्योंकि दक्ष के मुक्के के कारण अशरफ के हाथ की हड्डियां टूट गई थी और फिर अगले ही पल उसका हाथ बेजान होकर अशरफ के कंधे पर लटक गया। इसके तुरंत बाद दक्ष ने अपने दूसरे हाथ से अशरफ की गर्दन को पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया, जिससे अशरफ छटपटाने लगा। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह दक्ष के केवल एक हमले से हार गया था। उसने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वह साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर के एक योद्धा से इस तरह से हार जाएगा। इससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में इस समय डर भर गया, जैसे कि उसने अपने सामने कोई भयानक चीज देख ली हो। इधर अशरफ को गर्दन से पकड़कर उठाने के बाद दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम मेरी साधना को कैसे नष्ट करना चाहते थे? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष के शरीर से भयानक और ठंडी ऊर्जा निकल रही थी, जिसे महसूस करते हुए शाहीन भी सिर से लेकर पांव तक कांप गई। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि साधारण दिखने वाला ये युवक इतना खतरनाक होगा। इससे उसे अपनी रीढ़ में ठंडक का एहसास होने लगा। इस समय अशरफ ने दक्ष का हाथ पकड़ लिया था और उससे अपनी गर्दन को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। उसने डरते हुए दक्ष से कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने मजबूत हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करता। कृपया मुझे जाने दो, मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह।
ये कहते हुए अशरफ की आवाज कांप रही थी और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। इधर अशरफ की ये बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई और फिर उसने अपने चेहरे में मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम अपनी गलती मान लोगे और मुझसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगोगे तो ये काफी होगा? उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।